नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने भारत में हो रहे आंदोलन, फिर इनक़िलाब किस तरह आ रहा है, लोगों की सोच कैसे बदल रही है, तलबा पर होने वाले हमलों के बाद क्या सूरत हाल हो सकती है, हो रही है, उसकी इब्तिदा करता हूँ। सबसे पहले इस वीडियो को आप देखें और इसमें लगाए जा रहे नारे को देखें जो मुंबई के महल्लों से और गलियों से आ रही है। नाज़रीन गिरामी, अब ये आंदोलन सिर्फ आंदोलन नहीं रहा है, ये भारत के हर शहरी का जो इंसाफ पसंद है, जिसकी जहन में हिंदुत्वा जहनियत नहीं है, जो अंधभक्त नहीं है, जो मीडिया की हर बात पर आंख बंद करके यकीन नहीं करता, जो बीजेपी का कारकुन नहीं है, मोदी का अंधभक्त नहीं है, वो इस वक्त उसकी आवाज़ यही है कि जो बच्चों के साथ 20 तारीख को हुआ वो बहुत ही भयानक हुआ। वो भारत की तारीख में काला दिन रहेगा जिसमें सैकड़ों बच्चे ज़ख्मी हुए, कई बच्चों की हालत नाजुक बताई जा रही है, बल्कि बाज़ अखबारात ने, बाज़ जो है आज़ाद रिपोर्टरों ने यहाँ तक इसमें ये कही है कि उसमें जानें गई हैं, जबकि मैं इसकी तस्दीक नहीं कर सकता। अगर तलबा की जानें गई हैं तो फिर समझिए कि मरकज़ी हुकूमत बहुत दिनों तक टिकने वाली नहीं है। लोगों में गुस्सा है कि जो तलबा अपने इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं, उनको मीडिया में खड़ा हुआ एक दरिंदा जो अपने आप को एंकर बोलता है, जो अपने आप को एडिटर कहता है, उनको देशद्रोही बोल रहा है। वहां खाने के लिए लोग तरस रहे हैं, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह वहां खाने का इंतजामात कर रहे हैं। मैं आपको सारी तफसीलात सुनाऊंगा। माँ बाप से लड़ झगड़ करके आ रहे हैं कि हमको जाना है, उन तलबा के साथ खड़ना है, हमें तारीख़ का हिस्सा बनना है, हम पर होने वाले जुल्म सितम की कहानी दुनिया को सुनाना है, ताकि आइंदा आने वाली नस्ल हमें यह ना कहें कि हम बुज़दिल थे और अपने हुकूक़ के लिए उस वक्त के तानाशाह हुकूमत के सामने बोलने से कतरा रहे थे। हमें अपने आने वाली नस्लें बुज़दिल ना कहें। इस वजह से हर शख्स जिसका बाप लीडर, अगर वो बीजेपी में भी हो, उसका भी बेटा उस जो है जंतर मंतर के हिस्से में जाना चाहता था और गए, उन पर लाठियां पड़ी और किस कदर जुल्म सितम हुआ है वो वीडियोस हमें दिखाने की इजाजत नहीं देता यूट्यूब। बसूरत दीगर आपके पास आने वाली इस वक्त तो सोशल मीडिया में यही भरमार है। पूरे भारत में चाहे आपको मेन स्ट्रीम मीडिया दिखाए ना दिखाए, लेकिन आपके स्टेटस, हर शख्स के स्टेटस इस वक्त जो है इस तरह की वीडियोस से भरे पड़े हैं। हर शख्स के मोबाइल के उसके अपने ग्रुप में इस तरह की वीडियोस भरे पड़े हैं। ट्विटर ओपन करेंगे आपको यही वीडियोस मिलेंगी। आप
इंस्टाग्राम में जाएंगे, जुल्म सितम की कहानी बयां करने वाली वो वीडियोस मिलेंगी और हर इंसाफ पसंद भारतीय शहरी इस नाइंसाफी को नाइंसाफी कहेगा। ये बात नहीं है कि दिल्ली की पुलिस ने या वहां की सिक्योरिटी एजेंसियों ने, मोदी और अमित शाह के पुलिसों ने पहली मर्तबा जुल्म ढाया हुआ एहतिजाजियों पर। 2014 के बाद आदिवासी, किसान, मुसलमान, दलित तबका, जब भी उसने इस तरह की अपने मुतालबे लेकर के एहतिजाज करने की कोशिश की, न सिर्फ उनको मारा गया, डंडे मारे गए, उनको अंदर किया गया। अभी तक कई जेल के सलाखों के पीछे सड़ रहे हैं। लेकिन इस बार गलत लोगों से भिड़ गई पुलिस, दिल्ली की, अमित शाह की पुलिस, मोदी की पुलिस, जिसके चलते इस वक्त धीरे धीरे जो छोटी सी चिंगारी थी वो आग की शक्ल इख्तियार कर रही है और आगे जाकर के आग किस किस को झुलसा देगी ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन नाज़रीन गिरामी, गुज़िश्ता 3-4 दिनों से आने वाली जंतर मंतर की वीडियोस ने हमें बहुत सारी चीजें पेश की। कोरोना का मौका आया, एक तरफ मीडिया मुसलमानों को कोरोना फैलाने के सिलसिले में जो गंदगी फैलाई, जो अपनी जहनी फिस्तायत की वो गलाजत फैलाई, उससे तो आप वाकिफ हैं। एक तरफ मीडिया वो कर रहा था तो दूसरी जानिब मुसलमान अपने हिंदू भाइयों के, अपने खानदान के लोग जिनके चिता को निकाल करके फेंक रहे थे, उनका अंतिम संस्कार मुसलमान कर रहे थे। आज भी इस आंदोलन से भी CAA NRC के उस एहतिजाज को मुसलमानों का एहतिजाज करके भारत के हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ भड़का करके जिस तरह की सूरत हाल बनाने की कोशिशें हुई थी वो भी आप लोगों के सामने है। लेकिन ये CAA NRC का मामला नहीं है, ये किसी हिंदू मुसलमान का एहतिजाज नहीं है। ये भारत के उस नौजवान बेरोजगार तलवाए किराम और नौजवान का हक मांगने के लिए यहाँ जमा हुए हैं, जिनको हिंदू मुसलमान से जोड़ा नहीं जाता। उसमें से एक शख्स हीरो बनकर के उभरता है जिसका नाम है उबैद। शुरू में जब तलबा यहाँ आ रहे थे उनको पता नहीं था मुझे कितने दिन रहना है, मैं कहाँ रहूँगा, क्या खाऊँगा, क्या पीऊँगा। कोई नागपुर से आ रहा है, कोई मध्य प्रदेश से आ रहा है, कोई हैदराबाद से आ रहा है, कोई कर्नाटक से आ रहा है, कोई UP से आ रहा है, कोई झारखंड से आ रहा है, कोई उत्तराखंड से आ रहा है, कोई हरियाणा से आ रहा है। लेकिन खाएंगे क्या, पिएंगे क्या, रहेंगे क्या? चलो रास्ते पे सो जाएंगे, एहतिजाज तो करना है, लेकिन खाने का। उस वक्त जो निकल करके आए ये मुसलमान थे, उबैद थी, उसकी टीम थी। वो पानी का बंदोबस्त करने लगे, अब भी कर रहे हैं। वो खाने का इंतज़ाम कर रहे थे, अब भी कर रहे हैं। और वो मीडिया में आना नहीं चाहते, लेकिन इस वक्त सोशल मीडिया का दौर है। आप अच्छा काम करो और वो सुर्खियों में ना आओ, ऐसा मुमकिन नहीं है। उबैद छा गए, हर एक के मुंह में उबैद का नाम। ये जो वीडियो इस वक्त बना रहा है मैं ज़रूर सुनाऊंगा। जब उबैद का नाम सोशल मीडिया में वो खाना खिलाने को लेकर के इधर उधर होने लगे और बात फैलने लगी, तो इसके बेटे से उसके वालिद ने कहा था कि तुम जा तो रहे हो लेकिन उबैद से मुलाकात नहीं करना। लेकिन इस लड़के ने न सिर्फ उबैद से मुलाकात की, वीडियो बनाया, बल्कि ख़ुद उबैद को वीडियो में कह रहा है कि मुझे मेरे पापा ने आपसे मुलाकात करने को नहीं कहा था लेकिन मैं मिल रहा हूँ, और उसकी वीडियो बना करके अपने वालिद को भेज रहा है। ये देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं। हेलो मेरे पापा ने मिलने से मना किया था आपसे। हेलो पापा। तो नाज़रीन गिरामी, जंतर मंतर से आने वाली कहानियां मैं आपको सुनाऊंगा तो भारत की वो तस्वीर नजर आएगी जो पहले हम लोग देखा करते थे, अपने बड़ों से सुना करते थे कि हिंदू मुस्लिम एक थाली में बैठ कर के खाते थे और किस तरह से मोहब्बतों से रहते थे। किसी को शिकायत नहीं थी कि किसी हिंदू गली में एक मुसलमान आ जाए। आज उनके बायकाट और इक़्तिसादी तौर पर बायकाट करने के ऐलानात लगते हिंदुत्व दरिंदों की वजह से, उनके बयानात की वजह से। 2014 के बाद जो चेहरा बदला, जिस तरह से दूरियां पैदा करने की कोशिशें हुई, मुसलमानों को दुश्मन कह कर के जिस तरह बीजेपी ने वोट बटोरे, आज इस आंदोलन ने सारी की सारी किल्ली खोल दी। और आज वहाँ बैठने वाला कोई हिंदू या मुसलमान नहीं कहता अपने आप को, वो ये कहता है कि मैं भारत का वो बेरोज़गार नौजवान हूँ जिसको मरकज़ी हुकूमत ने लूटा है, जिसके मुस्तकबिल को छीना है। यहाँ कोई हिंदू मुसलमान नहीं है,
यहाँ खाना कौन खिला रहे हैं? देख लीजिएगा कितने वीडियोस आ रहे हैं मुसलमानों के, घर से रोटियां बना बना करके लाए जा रहे हैं, खिलाए जा रहे हैं। बल्कि हैदराबाद और मुंबई में बैठा हुआ शख्स जो है जोमेटो में ऑर्डर कर रहा है कि 10-15 खाने ले जाओ और जंतर मंतर के मैदान तक पहुंचाओ और वहां पर अगर कोई मिले भूखा जिसको चाहे उसको दे दो। डिलीवरी बॉय वहां पहुंचता है, लोगों को पूछता है कि भाई किसी ने हमको ऑर्डर दिया है, आपको खिलाना है, कौन भूखा है ले जाए, ताज़ा गर्म खाना जोमेटो का। मुसलमान नौजवानों ने, मैं मुसलमान लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन भारत के इस माहौल में इस तरह कहना पड़ता है। 2014 का मामला होता तो मैं शायद ही मुसलमान का लफ्ज़ इस्तेमाल करता, लेकिन अब करके कहना पड़ता है कि जब हमारे हुकूक के लिए हम लड़ रहे थे, हमें जो है दुश्मन कह करके आप लोग पेश कर रहे थे। कोरोना का दौर आया तो मुसलमानों को बदनाम किया, उस वक्त भी हम चिताएं आपके अंतिम संस्कार करने में पहली सफ में मौजूद थे। आज भी हमारे भारत का एक नौजवान, लाखों की तादाद में नौजवान, बेरोजगार नौजवान परेशान है। हम आपको भूखा सोने नहीं देंगे, हम आपको कभी भूखा सोने नहीं देंगे। चाहे हमारी वीडियो बना करके कल जो है मरकजी हुकूमत दुश्मनी पर उतर आए, वो हमें बुला करके इंक्वायरी करे, पूछे कि तुम यहाँ पैसा कहाँ से आता है, क्या चाइना से आ रहा है, पाकिस्तान से आ रहा है, क्यों कर रहे थे। इनको इस बात का डर है, लेकिन इसके बावजूद वो आए हैं। वो आए हैं इसलिए कि वो आते हैं और वक्त आते हैं जब जब कभी भी भारत मुश्किलों में आता है, भारत का नौजवान जो है मुश्किल में आता है, भारत का किसान मुश्किल में आता है, भारत का कोई भी शहरी उस वक्त मुसलमान किसी का धर्म नहीं देखता। तो नाज़रीन गिरामी, ये मिसालें पेश की जाने लगी। कितनी ऐसी तस्वीरें हैं जो निकल करके आ रहे हैं। अभी 2 दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो दिखाया था कि मस्जिदों में, बल्कि कल ही दिखाया था, मस्जिद वालों ने किस तरह से दरवाजे खोले उन एहतिजाजी तलबा के लिए जो 20 तारीख को जिन पर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे थे, और उनको वजू का पानी जहाँ से लिया जाता है वो पानी लेकर के वो जा रहे थे, अपने आँखों पर डाल रहे थे, और फिर उसके बाद जो है पूरी तरह से जो है उनको सेफ्टी फराहम कर रहे थे, सिक्योरिटी फराहम कर रहे थे। सिर्फ उनसे ये कह रहे थे कि आप मस्जिद के हुदूद में रह कर के किसी भी तरह की जो है कोई बात ना करें, किसी तरह का ये ना करें। दरवाजे अगर इन हिंदू हमारे तलबा पर, हिंदू स्टूडेंट्स पर अगर बंद हुए तो पता है किसने बंद किया? मंदिर ने। ये वीडियो शेयर करते हुए एक ने सोशल मीडिया में लिखा है कि जो है हम मंदिर के दरवाजे पर गए, हमारे आंखें जल रही थी, हम चाह रहे थे कि थोड़ा सुस्ता लें, हम पत्थरबाजी से बच जाएं, लेकिन मंदिर वालों ने दरवाज़ा बंद कर दिया। ये लड़की रो रही है, सिख का वो अपना भाई उसको गले से लगा करके उसको जो है पूरी तरह से खामोश कराता है और फिर उसको गुरुद्वारे में ले जा कर के जो है उसको पनाह देता है। गुरुद्वारे के दरवाजे खुले हैं, मस्जिदों के दरवाजे खुले हैं, अगर बंद हैं खुद अपने धर्म के बच्चे और बच्चियों पर तो वो मंदिर के दरवाजे हैं। ये कहानियां निकल कर के आती हैं नाज़रीन गिरामी जंतर मंतर से। ये जो सारे इस वक्त लंगर लगे हुए हैं, कौन लगा रहा है, इसके पीछे कौन है? उनको पता है जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, उनकी तस्वीरें दिखा दिखा करके, उनको पकड़ पकड़ करके पुलिस उनकी इंक्वायरी करेगी, लेकिन नहीं, वो डरते नहीं हैं, डरना भी नहीं चाहिए। वो गलत नहीं कर रहे हैं, अपनी रोज़मर्रा की कमाई निकाल करके वो उन भूखे बच्चों को खिला रहे हैं जो इस वक्त भारत के मुख्तलिफ हिस्सों से अपना हक मांगने आए हैं यहाँ के लोगों से। कितनी ऐसी वीडियोस आई हैं नाज़रीन गिरामी, बहकैफ और भी बहुत सारे वीडियोस हैं। ये सारी चीज़ें इस वक्त जो बयां करती हैं वो ये कि जब ये एक आंदोलन आता है इस वीडियो में, और सबसे बढ़ करके इस आंदोलन में जो देखा गया, पीएम मोदी को 2014 के बाद उनके बारे में किसी तरह की तनकीद करना भी बड़ा मुश्किल था, उनके बारे में कुछ लिखना भी बड़ा मुश्किल था। इस आंदोलन ने इन लोगों की ऐसी पोल खोल लिया और उनको इस तरह की गालियां पड़ी हैं, इस तरह के जुमले उनके खिलाफ जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ऐसे ऐसे नारे उनके खिलाफ लगाए जा रहे हैं। और ये नौजवान तबका है, ये जेन जी है, इसको मालूम है कि टेक्नोलॉजी का कैसा इस्तेमाल करना है। वो हर चीज़ का इस्तेमाल करके अपने अपने आंदोलन में, अपने अपने रैलियों में उनकी सारी की सारी हकाइक और पोल खोल रहे हैं। पीएम मोदी के उन पुराने बयानात को निकाल निकाल करके लोगों को सुना रहे हैं, अपने आंदोलन में उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। पुलिस ने किस तरह की बर्बरियत की वो आप देखना चाहते हैं।
इससे हटकर ये भी मैं आपको सुना नहीं सकता इसमें जो जिस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये देखिए, एक पुलिस के सामने एक मां अपने बेटों को ले आती है, कहती है कि आपने बच्चों को मार दिया, इन बच्चों को भी मार दो। सुनाइए इस वीडियो को। यहाँ पे भी मार दो, हमारे नए भारत को मार दो, सब मिलके मार दीजिए। कलवाया है ना, कितने सारे बच्चों के सर फोड़े हैं आप लोगों ने। क्या कर रहे हैं आप लोग? आपके बच्चे नहीं है क्या? आप बताइए, आपके बच्चे हैं? आइए एक वीडियो दिखाता हूं। इसके अलावा इस वीडियो में तलबा को, एहतिजाजी तलबा को उठाकर के गाड़ी में रख दिया गया है। उनके वालिदैन सरपरस्तान वहां मौजूद थे। वो पूछ रहे हैं कि आप किस बिना पर इनको रखा है, आप कहां लेके जा रहे हैं, इनका कसूर क्या है। वालिदैन को जवाब देने से जो है दिल्ली पुलिस कतरा रही है। सुनाइए इसको। एमएलए आप बात ही नहीं कर रहे हैं हम लोगों से, आप बात तो करिए। आपके नेम क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? आपका वो तो पूछो नाम क्या है? रोहित जी नेम प्लेट तो लगाओ ना अपने। मेरी बात सुनिए, उनको क्यों लेके जा रहे हैं बच्चों को? बताइए, आप बताइए ना, हमें बताइए तो क्यों लेके जा रहे हैं? क्यों नहीं? जब तो समस्या में बताइए पहले क्या कर रहे हो यार? आप इनको घुमाए जाओ, आपके भी तो बच्चे घरों में यार। आप इधर देखिए ना, आप घुमाए जाओगे और पुलिस वाले गुंडागर्दी करते हैं आपके इनसे। है एक कांस्टेबल आ रहा है, बताओ केजरीवाल तुम उठाओगे? हाँ भाई, तुम गोली मारो, मारो चलो गोली, मारो गोली, नेम प्लेट कहाँ है तुम्हारी? तुम गोली मारो, नेम प्लेट कहाँ है तुम्हारी? बिना नेम प्लेट की घूमोगे तुम? कोई नहीं घूम रहा। ये तुम्हें गुंडा जिन्होंने मारा लोगों को, बच्चों को मारा, तुमने मारा, क्यों गुंडागर्दी करा बिना नेम प्लेट के? क्या नाम है इनका? मैं डीसी साहब की नेम प्लेट, इनकी कहाँ? इनकी कलर की छोड़ दो, इनकी कहाँ? इसको क्यों ले जा रहे हो? आप थे अभी आप थे अभी नहीं थे अभी? चलो आप आ गए, इनको कहाँ ले जा रहे हो बताइए? कौन सी बीएनएस बताओ, आप बताओ कौन सी बीएनएस में लेके जा रहे हो? कब अरेस्ट किया आपने? अरेस्टिंग डाली है इनकी आपने? बताओ, अरेस्टिंग लेके आओ, रजिस्टर लेके आओ अरेस्टिंग का। हम भी पढ़े लिखे लोग हैं, अनपढ़ लोग नहीं है। सारे कानून आपको नहीं पता, हमें भी कुछ पता है, हमें भी कुछ कानून पता है। आप बताओ ना कौन सा कानून बताओ। आप लोग नहीं पता ना तो फिर मत लेके जाओ, जब पता हो तब लेके जाना। अपने कानून मुकदमा कर दो, हमारे ऊपर हम जेल देंगे, उनको नहीं देंगे, कर दो हमारे पैसे। आइए एक और वीडियो दिखाता। इस शख्स को जो लेके जाया जा रहा है, इसके पीछे इसकी बेटी, छोटी सी बेटी और उसकी बीवी मौजूद है। उसको गिरफ्तार करके ले जा रहा है। उसका सिर्फ इतना कसूर है कि उसने एहतिजाज में हिस्सा लिया। एहतिजाज में हिस्सा लेना इस कदर गुनाह हो चुका है कि बाप को उसकी बेटी से अलग करके आप इस तरह खींचातानी करके ले जा रहे हैं। सुनिए इस वीडियो को, देखिए। क्या हुआ सर, क्या हुआ? मैंने इनको थैंक यू बोला कल के लिए। इसलिए मेरी बच्ची के सामने अरेस्ट कर रहे हैं। बच्ची कहाँ है आपकी? बच्ची ये रही मेरी बच्ची के सामने थैंक यू बोलने के लिए। सर प्लीज, कहाँ लेके जा रहे हो सर इनको? कहीं नहीं लेके जा रहे। कहाँ लेके जा रहे हो? फिर ऐसा क्यों लेके जा रहे हो सर? फैमिली है, बच्ची रो रही है सर, बच्ची रो रही है यार। अरे सर बच्ची रो रही है क्यों? अरे सर छोड़ दीजिए सर, रुकिए सर, बच्ची रो रही है, छोड़ दो, बच्ची रो रही है। आप ऐसा करोगे तो नहीं छोड़ पाएंगे। ऐसा करोगे सर छोड़ दो यार। अरे सर क्यों नहीं छोड़ रहे? छोड़ दो ना सर। अरे सर छोड़ दो यार। देखो इनकी मनमानी, देखो दिल्ली पुलिस की मनमानी। अरे सर छोड़ दो ना। हम क्या वायलेंस कर रहे हैं क्या? इस चीज में क्या वायलेंस है अभी? सर छोड़ दो ना सर। सर फैमिली है सर यहाँ से ले जाएगा। ये क्या मैसेज देना चाहते हो सर आप? सर ये देश को क्या मैसेज देना चाहते हो? फैमिली भी नहीं आ सकती क्या सर? कोई बात छोड़ देंगे सर छोड़ देंगे मतलब क्या? कब छोड़ोगे सर? प्लीज ऐसा मत करो सर छोड़ोगे। सर क्या हाथ जोड़ रहे हैं सर, क्या दिखाना चाहते हो सर? क्या मैसेज देना चाहते हो? फैमिली नहीं आ सकती क्या सर प्रोटेस्ट में? तो नाज़रीन गिरामी, गोदी मीडिया का जो हाल किया गया उसको अगर देखना चाहते हैं तो इन वीडियोस को आप देख लीजिएगा। गोदी मीडिया तो था ही, ये हिंदुत्व ज़हनियत के हामिल कुछ यूट्यूबर्स भी वहां पहुंच गए। बच्चों को टेररिस्ट कह रहे हैं, बच्चों को सियासी ग्रुप कह रहे हैं, उन पर जो है उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। वो समझ रहे थे कि ये कोई मुसलमानों का आंदोलन है,
इनको इनकी बदतमीजी करने को छोड़ दिया जाएगा। किसी अकलियती बरादरी का एहतिजाज है, इनके बदमाशी देख करके उनको छोड़ देंगे नहीं। ये भारत का वो नौजवान है जो अपने मुस्तकबिल के लिए लड़ने के लिए आया है। वो ना मीडिया से डरता है ना उसके इससे। इनको भी वहां से उनके खिलाफ नारे लगा लगा करके उनको भगाए गए। ये दोनों वीडियोस आप देख सकते हैं। स्टूडेंट्स नहीं है, ये स्टूडेंट्स हैं ही नहीं, यहाँ स्टूडेंट्स बिल्कुल नहीं आए हुए। मैं कह रही हूँ यहाँ पे दो पार्टी के मैं आप लोगों ने देखा, मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, मैं अपने कैमरा पे अपना शूट कर रही हूँ, और आप भीड़ देखिए, मैं अपने कैमरा पर अपना शूट कर रही हूँ, और भीड़ देखिए। मोदी मीडिया साली लिखी हुई भड़वीन। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने का तरीका है कि आप देश की रक्षा करने वाली, दिल्ली की रक्षा करने वाली दिल्ली पुलिस को ये तोहफा देंगे। देखिए मैं आई चाटने तो चल रहे निकल गोदी मीडिया ये तरीका है इनका। देखिए मैं अपनी ग्राउंड रिपोर्ट कर रही हूँ कि इन लोगों ने मतलब कुछ असामाजिक तत्व पुलिस 8 बजा रही है। देखिए इनमें दो चार गोदी मीडिया साली लिखी हुई भड़वीन। मेरा माइक ही फेंक दिया इन लोगों ने। किस तरीके से इनके अंदर की झंझलाहट देख लो। अगर इन जैसे बेवकूफों को शिक्षा मंत्रालय दे दिया गया तो देश का युवा और देश की शिक्षा व्यवस्था किस हाथ में जाएगी, मेरा सवाल है। नाज़रीन गिरामी, जब एहतिजाजात थम जाते हैं तब पता चलता है कि अंदरूनी कहानी क्या है। पुलिस कह रही है कि उनके तलबा ने उनकी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया, पथराव किया। एक वीडियो खुल्लम खुल्ला तलबा ने ऐसी पकड़ ली जिसमें पुलिस खुद अपनी गाड़ी को जो है पूरी तरह से पत्थर से मार करके उसको जो है नुकसान पहुंचा रहा था। तलबा ने वीडियो बना ली तो चेहरा छुपाने लगे। और ये नौजवान तबका है, आपको छोड़ेगा ना, ये पूरा नंगा करके छोड़ेगा। देख लीजिएगा इस वीडियो को। ये गाड़ी पहले से टूटी हुई है। अरे ये आ गया जो ये सब ऑलरेडी टूटा हुआ है। शीशे तोड़ के मस्त आराम से गाड़ी में बैठे चिल करते हुए पुलिस वाले। वाह, अभी ये न्यूज पे दिखाएंगे चूतियागिरी। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी कई ऐसी वीडियोस निकल करके आ रहे हैं। भीड़ नहीं है, ये लोग कह रहे हैं कि कितनी भीड़ जमा, ये भीड़ नहीं है, नौजवानों का मुस्तकबिल है जिसमें उनके अंदर वो इनकलाबी रूह फूंकने के लिए उनके नेता भी साथ दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने किस तरह से जो है उनके आंदोलन में शरीक होकर के किस तरह से अपील की और क्या कुछ कहा, उसको भी आप यहां पर सुन सकते हैं। आज सवेरे सवेरे पुलिस ने प्रेस रिलीज दी है कि जो लोग आंदोलन में आए थे उन पे केस करेंगे। मैं मोदी को चैलेंज करता हूं, केस करके दिखाते रहे मेरे सामने। आप लोग केस से मत डरना, बड़े से बड़ा वकील खड़ा कर देंगे, छुड़ा के ले आएंगे आप लोगों को। मोदी ने मेरे को भी जेल भेजा था झूठे केस में, मैं भी बाहर आ गया। देखो मैं डरा नहीं, मैं टूटा नहीं। टूटना नहीं है, डरना नहीं है, अपना डर निकाल दो। जिस दिन डर निकल गया उस दिन कोई आपको जीतने से नहीं रोक सकता। जब तक
हमारी मांगे पूरी नहीं होगी जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देगा। हमारे देश में अच्छा एजुकेशन सिस्टम नहीं होगा। हम लोग अपना संघर्ष जारी रखेंगे। आप सब मेरे हो, आप हमारे हो, चिंता मत करना। एक तरफ 140 करोड़ लोग हैं और दूसरी तरफ अकेला मोदी है। मोदी ने इस देश के लोगों पे हमला बोला है। अब देखना देश के लोग इसको कैसे मजा चखाते हैं। भारत माता की इनकलाब वंदे। नाज़रीन गिरामी, कहा जाए तो इस वक्त स्टूडेंट्स के साथ सियासी लीडरान मौजूद हैं, संसद में भी लड़ रहे हैं, संसद के बाहर भी लड़ रहे हैं। अब ज़रूरत इस बात की है कि हम भी इसका हिस्सा बने, इस आंदोलन को कमज़ोर होने न दें, जिसमें सैकड़ों तलबा जो हमारे भारत के मुस्तकबिल हैं, जिनको पुलिस ने बिला वजह मार करके जख्मी कर दिया, जिनको दहशतगर्द कहा जा रहा है, जिनको ये कहा जा रहा है कि चाइना से फंडिंग आ रही है, जिनको ये कहा जा रहा है कि जो ये देशद्रोही हैं, जिनको ये कहा जा रहा है कि किसी मखसूस सियासी पार्टी का आलयकार बन चुके हैं, तो क्या वो 30 तलबा 20 तलबा नीट एग्जाम की पेपर लीक होने की वजह से अपनी जानें दे दी, भूखे प्यासे पड़े रहे गुज़िश्ता 1 महीने से, वो किसी सियासी पार्टी के फायदा पहुंचाने के लिए? भारत का मीडिया किस कदर जो है इस वक्त, मीडिया तो मीडिया, आखिर अदालतों को क्या हो गया समझ में नहीं आता। सुप्रीम कोर्ट का दिल्ली में मुजाहिरीन पुलिस कार्रवाई के खिलाफ दरखास्त पर फौरी समाअत करने से इनकार कर दिया है। हम तो ये समझते थे पहले कि अदलिया सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ है, ये तो सिस्टम की, ये पूरा सिस्टम ही यहां के आवाम के खिलाफ हो चुका है। ना पुलिस सुनने को तैयार, ना अदलिया सुनने को तैयार, न पुलिस न इलेक्शन कमीशन सुनने को तैयार। मीडिया तो अपनी चापलूसी और अपनी गद्दारी में और अपनी गंदी जहानत में इस कदर लथपथ हो चुका है कि उसका लफ्ज नाम लेना भी बड़ा मुश्किल हो चुका है। ये सारे के सारे स्तंभ जो है वो खत्म हो चुके हैं, जो जमहूरियत के मजबूत स्तंभ कहा जाता था जिनको। अदलिया 100 तलबा जख्मी हो चुके हैं, पुलिस ने अपनी बर्बरियत की इंतहा कर दी है, उनके खिलाफ, पुलिस के खिलाफ कार्रवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की जाती है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत के सामने एडवोकेट नरेंद्र मिश्रा ने कहते हैं कि आपको इसको सुनना पड़ेगा, और वो वीडियो सुनाना चाहते हैं तो कहते हैं कि हमारे पास हमारा वक्त जाया मत करो। जो तलबा जिनकी जाने गई, जो तलबा जख्मी होकर के इस वक्त हैं, गुज़िश्ता 1 महीने से भूखे पैसे जंतर मंतर पर पड़े रहे। वांगचुक जिसने 20 दिन तक इस कदर जो है वो भूखे रहे कि जो है उनकी जान जाने तक को सामने आई। इन तमाम चीज को सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक ही बोल में ख़त्म कर देता है कि जो है आप वहाँ जुल्म सितम की वीडियोस दिखा कर के हमारा वक्त ज़ाय मत करो, और फौरी उस मामले पर सुनवाई से इनकार कर देता है। अब बताइए मुझे कि आप जाएंगे भी तो कहाँ जाएंगे? आखिरी सहारा किसी भी मुल्क का अदालत का निज़ाम होता है। जब वो अदालती निज़ाम ही ख़त्म हो जाए फिर समझ लेना कि वहाँ अब हुकूमत या आईन और सेकुलरिज्म के मुताबिक हुकूमत नहीं चल रही है, वहाँ तानाशाही चल रही है। और तानाशाह को ख़त्म करने के लिए जब नौजवान जाग जाता है तो फिर किस तरह के जज्बात उभरते हैं, किस तरह का इनकलाब पैदा होता है, वो ख़ुद भी जानते हैं और तारीख़ हमें पढ़ लेना चाहिए। और सूरत हाल यहाँ तक इस वक्त भारत की पहुँच चुकी है। पहले जब होता था मुसलमानों पर जुल्म सितम, अरे छोड़ो यार मुसलमान, दलितों पर होता था और छोड़ो यार दलित है, ईसाइयों पर होता था और छोड़ो यार ईसाई है, और किसानों पर होता था और छोड़ो यार किसानों की तो रोज़ रोज़ की बात है, हर दूसरे तीसरे दिन एहतिजाज पर निकल आते हैं। आदिवासियों पर होता था तो उनको इंसान ही नहीं माना जाता।
मणिपुर में जो हुआ वो सारी चीजें हम लोगों के सामने हैं। अब बारी सबों की आई है, हर शहरी की आई है। भारत का कोई भी घर ऐसा नहीं है जहां पर कोई स्टूडेंट नहीं है या बेरोजगार नहीं है। अब देखते हैं कि तानाशाही कब तक चलेगी। नाज़रीन, मुझे इजाजत। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अध्यक्ष महोदय, ये मुद्दा कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीजेपी का नहीं है। ये मुद्दा युवाओं और छात्र नौजवानों का है। आपने इनको बुलवा दिया, क्या समझौता कर लिया आपने? क्या आपने क्यों नहीं बोलने दिया हमें? अध्यक्ष आपको मैंने बोलने के लिए कहा, एक मिनट प्लीज। नहीं, आपने समझौता क्यों कर लिया फिर? हम लोग का बात भी अखिलेश जी नहीं, छात्र नौजवान क्या केवल? अखिलेश जी एक मिनट। नहीं अध्यक्ष महोदय, ये पक्ष ठीक नहीं है अध्यक्ष महोदय। ये युवा छात्र नौजवान हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए। जब छात्रों की नहीं सुनी जाएगी तो सड़कों पे आएंगे। और जो सरकार ने व्यवहार किया है, इस्तीफा तो क्या है? इस्तीफा तो जब चाहेंगे तब मंत्री ले लेंगे, सदन के बाद ले लेंगे। लेकिन सवाल ये, जो छात्रों के साथ व्यवहार हुआ है, उनके हाथ तोड़े, सर तोड़ा, उनके कपड़े फाड़े, क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप? हम और राहुल जी थे। अध्यक्ष महोदय, हम मजबूरी में गए हैं प्रधानमंत्री के आवास पर। अगर आप सुन लेते हैं यहाँ पर तो हम नहीं जाते। क्या प्रधानमंत्री स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं? युवाओं के लिए आप बाहर बोल सकते हैं, सदन में क्यों नहीं बोल सकते हैं आप? माननीय सदस्य